अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शाद व आबाद रखे, आमीन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं माश की दाल और कीमा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। होटल्स की बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपी है ये। माश की दाल के अलावा इसमें जाएगा कीमा, 2 बड़े प्याज हैं और इस मशीन में मैंने इनको बारीक बारीक पीसा है। ये मार्केट से आम मिल जाती है 250-300 की, लेकिन अगर आप खुद से बारीक काट सकते हैं तो आप काट लें। इसके अलावा 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। धनिया है, 4 सब्ज़ मिर्ची है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसा हुआ गरम मसाला है और जो इसके अंदर 4 मसाले और जाएंगे उनमें ये पिसी हुई लाल मिर्च, ये है 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी और ऑयल पकाने के लिए। ये 1.5 पाव दाल है और इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था। अब मैं इसको पानी जो मैं बॉयल करी ना उसमें डाल दूंगी। दाल ये बादी होती है, इसलिए मैं इसको बॉयल करूंगी। जब एक कनी रह जाएगी तो इसका पानी जो है वो मैं स्ट्रेनर के ज़रिए छान लूंगी। माश की दाल जो है ये 2 तरह की होती है, एक छिलकों वाली और एक बगैर छिलकों के। हम बगैर छिलकों वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं जो है कि दाल के ऊपर छिलका रह जाता है। दाल हमारी बॉयल हो गई है, इसे मैंने स्ट्रेनर से छान लिया है। अब ये देखें आप, ये देखें मैंने इतनी कनी छोड़ी है कि जब मैं इसको दम लगाऊं तो ये बिल्कुल पूरी तरह पक जाए। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने जला लिया। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी। अब मैं ये प्याज इसमें डाल दूँ। प्याज जो है वो बारीक काटने का मकसद ये होता है कि एक तो ये गल भी जल्दी जाते हैं, दूसरा सालन में नज़र नहीं आते। क्योंकि अगर आप कोई भी सालन बनाएं, शोरबा या जैसा भी भुना हुआ, उसमें अगर आप प्याज जो है वो बारीक नहीं डालेंगे तो आपके प्याज वो ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे, जो सालन में देखने में भी अच्छे नहीं लगते और मुंह में आए हुए भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए बारीक कर लें तो हमारी अपनी आसानी है। प्याज हमारा भून गया। अब मैं इसमें कीमा ऐड करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1.5 टेबल स्पून भर के। साथ ही मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूंगी। सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही डाल के अच्छी तरह से भूनना है। अब मैं इसमें ये मसाले डालूंगी। मसाले डालते वक्त मैं एक बात और आपको बताऊंगी कि जितने मसाले हैं नमक के अलावा ये मैंने घर में पीसे हैं। आप भी कोशिश किया करें कि घर में मसाले पीसे। धनिया, सुरख मिर्च और हल्दी बड़ी आसानी से पिस जाता है और बाज़ार के मुकाबले में खालिस भी होता है और खाने का टेस्ट भी इससे आप इस्तेमाल करके देखें, आपको खुद पता चलेगा। अब मैं इसका ढक्कन ढक के
थोड़ी देर के लिए टमाटर नरम करूँगी और अच्छी तरह से भूनूंगी। मसाला हमारा भून रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि टमाटर गल जाए। एक बात और कि मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन और चिकन का कीमा भी इसमें डाल सकते हैं। कीमे को अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि जब हम इसमें दाल डालेंगे वो हमारी पहले से ही पकी हुई है, सिर्फ हमने उसको दम लगाना है। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। अब मैं ये दाल इसमें ऐड करूँगी। वैसे तो ये दाल सादा भी बहुत अच्छी पकती है, लेकिन कीमा डालेंगे तो क्या ही बात है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दाल मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दूँगी। दम लगाने से पहले मैं इसमें ये हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ और साथ ही हरा धनिया। आखिर में पिसा हुआ गरम मसाला। पाँच मिनट हो गए और हमारी दाल जो है माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। कीमा और माश की दाल बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।